ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। आप हो क्या गया आपको? आपने उसकी उम्र देखी है कितना बड़ा है वो? तुमसे पूछा किसी ने? फोन करो अपनी माँ बहन को, वो आके देखेंगी। बहन के लिए कोई गलत इंतखाब तो नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। लड़का कहाँ, पक्की उम्र का आदमी है। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, साफ साफ कह दो उससे, लेकिन वो चची जान और मेहर के मामले से दूर रहे, यही उसके हक में बेहतर होगा। जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। हाय हाय, लगता है खबर मिल गई। आ गया रंग में भांग मिलाने कार्टून का बच्चा। हेलो। सलाम दुआ रहने दो, ये बताओ कि कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। सलाम तो नहीं किया मैंने, और इस वक्त मैं बहुत जरूरी मीटिंग में बिजी हूँ। कहो क्या तकलीफ है? कहाँ है मीटिंग? मुझे बताओ, मैं आ जाता हूँ तुमसे मिलने, वेट कर लूँगा। मैं बहुत जल्दी फ्री नहीं होऊंगा, हो सकता है रात हो जाए। बताओ तो सही, क्या जरूरत पड़ गई? एक बात बताओ मुझे, किससे पूछकर तुम मेरी बहन का रिश्ता लेने के लिए आए? बहन, कजन बोलो कजन। ना महरम रिश्ता कभी भी सगा नहीं होता। ये तुम्हारे यहाँ घटिया सोच रखने वालों के यहाँ होता होगा। हमारे यहाँ जब कोई रिश्ता कायम हो जाए तो उसको आखिरी दम तक निभाया जाता है। अल्लाह, इस निस्बत से तो मेरी बीवी भी तुम्हारी बहन हुई ना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा जबड़ा हिल जाए और तुम ये जितनी बकवास करते रहते हो ना, ये मीटिंग में भी ना कर सको। मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, ये जो तुम रिश्ता लेकर आए हो इसे खत्म समझो, और आज के बाद उस घर की तरफ मुंह ना करना। ओ आराम से आराम से आराम से, तुम्हें अपने औकात में रहने की जरूरत है। इस सारे मामले में से तुम्हारी चची और मेरी सास ने ना तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका है। मुझ पे भरोसा करती हैं वो अपने दामाद पर। अपनी बहन के हाथों बेइज्जती भूले तो नहीं होगे तुम? जब तुमने मेरा गिरबान पकड़ा था, याद तो होगा तुम्हें। हाँ, और एक और बात, जाओ जाकर अपनी बहन से कह दो कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। और ये मैं तुम लोगों के साथ ज्यादती नहीं कर रहा, तुम जैसे गंदे और घटिया लोग ये डिजर्व। अजीब बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। हाँ ठीक है, बताओ कहाँ बैठे, फिर देखते हैं कौन किसका मुंह तोड़ता है। दोबारा तूने मेरी बहन की तरफ देखा तो बीच चौराहे तेरा जनाजा निकाल। आ जा बेटा। ये चुपती आवाज है इसके सर में दर्द कर देता है। अच्छा जी, कहाँ ध्यान। 1,22,00,000। मसला क्या है तुम्हारे हारून का? हाँ, जब मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मदद करने की कोशिश करता हूँ, बीच में सिपाही बन के टपक पड़ता है। क्या तकलीफ है इसको? मैंने आपको मना किया था ना मुराद कि उसको घर नहीं लेके जाना, तो क्यों लेके गए आप? मेरी बात सुनो, सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे सुपर हीरो के बच्चे को एतराज है। जब तुम्हारी माँ ने सोचने का वक्त मांगा तो कुछ नजर आया होगा ना तैमूर में। मेरी माँ बहुत भोली है, किसी की भी बातों में आ जाती है। अच्छा यार, बकवास करने की जरूरत नहीं ज्यादा। अच्छा लड़का है तैमूर, ऊपर से पैसे वाला है, और क्या चाहिए तुम्हें? इतना ही अच्छा ना मुराद, तो अपनी बहन की शादी करवा लो। क्या बोला तुमने? मेरे साथ ज्यादा बकवास की ना तो यही जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। चाहे मुझे जान से मार दे हाँ मुराद, लेकिन ये शादी किसी सूरत नहीं होने दूंगी। बहन के साथ ज्यादती नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। मेहर से ज्यादती बर्दाश्त? वाह वाह, बड़ी मांगी है तुम दोनों के ख्यालात में। वो भी यही बकवास करा था अभी फोन पे। खबर लेता हूं मैं तुम्हारी भी। पहले तो जाके मैं जरा अम्मा और शहजादी से निपटू ना, फिर आके तुम्हें भी पूछता हूं। मैं इधर ही बैठी रहो।
यहाँ? आप? हाँ, वो बस एक दो चीजें थी घर की, वो लेने के लिए आया था। अब कहाँ है वो छोटा बदमाश? मेरे साथ ही है। मैं अपने हस्बैंड के साथ ग्रोसरी के लिए आई थी। और आपके पास वक्त है तो मिलवाऊँ? अब हाँ प्लीज बुलवाइए ना, कहाँ है? जी वो मेरे हस्बैंड है मुराद, तला के साथ। मुराद आपका हस्बैंड है? जी जी, मुराद मेरे हस्बैंड हैं। आप जानते हैं मुराद को? कब हुई शादी आपकी इससे? ये कोई 9-10 माह पहले। क्या बात है हारून, आप मुराद को कैसे जानते हैं? और अगर मुराद आपको जानते हैं तो उन्होंने मुझे और तला को आपसे मिलने से मना क्यों किया? हरम इसलिए कि कहीं उसकी असलियत आपको पता ना चल जाए। ये क्या कह रहे हैं आप, साफ साफ कहें। देखिए जिस शख्स से आपकी शादी हुई है ना, वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। प्लीज आप मुझसे कल मिलिए, मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी, और प्लीज तलहा को ना लेके आइएगा। आपसे कल मिलता हूँ। अनम, कहाँ गुम हो यार? जी बस मैं कुछ देख रही थी। हम बिल करवा रहे थे। हो गया? जी चलो। ये मुराद मेरे तसव्वुर से भी ज्यादा शातिर निकला। ऐसा कैसे मुमकिन है कि शख्स 10 माह से दूसरी शादी चला रहा है, किसी को खबर ही ना हो? और मानूर, क्या वो भी बेखबर है? इसे भी खबर नहीं है कि इसका मियाँ कितना बड़ा धोखेबाज है। अरे कैसी बेवकूफ अहमक लड़की है। अभी हकीकत बताता हूं इसे भी जरा मालूम तो हो कि इसका शौहर कितना बड़ा फ्रॉडी है। नहीं, ये ठीक वक्त नहीं है मानूर से बात करने का। हकीकत खुली तो कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि इसे कुछ बताया जाए, लेकिन कब तक हम इसे अंधेरे में रख सकते हैं? एक ना एक दिन तो हकीकत इसके सामने आ ही जाएगी। इस शख्स को ढील देने का मतलब है कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारें। अब जरूरी हो गया है कि इसकी लगाम खींची जाए। हेलो, सब खैरियत? जो बीज तुमने बो रखा है उसके बाद खैरियत की उम्मीद की जा सकती है? खुल के बात करो। शहजादी से खुशी खुशी मंगनी तो रचा ली तुमने, अब निकाह करने में क्या मसला है तुम्हें? यहाँ घर में शहजादी अम्मा समेत सब यही चाहते हैं कि मलका के साथ साथ तुम दोनों का भी निकाह हो जाए। तो इस मकसद के लिए किया तुमने को? वकील बनकर आई हो ना अपनी नंद की? हाँ, ऐसा ही समझ लो। सबकी ख्वाहिश तो यही है कि मैं शहजादी से निकाह कर लूं। तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? बोलो, कर लूं निकाह? मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए, चाहे वो शहजादी से हो या किसी से भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मेरी शादी शहजादी से जल्द हो, ताकि तुम्हारे सर से तो बला टले ना। ठीक, अपनी नंद से कहो कि मैं तैयार हूं, जाकर निकाह की तैयारी करें।
सच कह रहे हो तुम? 100% सच। बहुत सरप्राइजिंग होगा वो दिन। एक सरप्राइज मेरे पास भी है तुम्हारे लिए। बस हिम्मत रखना कि ऐसा ना हो कि कुछ सह ना सको। शादी तुम्हारी और शहजादी की है ना, तो सरप्राइज भी तुम दोनों के लिए ही होगा। क्योंकि मानूर, मुझे तुमसे दिली हमदर्दी है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। हमारे भी जो कुछ भी था ना हारून, खत्म हो चुका है। ये तुम्हारा अपना फैसला है, मेरी तरफ से कुछ खत्म नहीं हुआ। ये मत भूलो मैं मुराद की बीवी हूँ। ये बात मुझे याद करवाने की बजाय ना अपने शौहर को याद करवाओ, क्योंकि वो मौसूफ शायद भूल गए हैं कि तुम उनकी पहली बीवी हो। पहली बीवी से क्या मुराद है तुम्हारी? पहली से मुराद पहली बीवी है, क्योंकि उसके बाद तो गिनती शुरू हो जाती है। मेरी बात सुनो हारून, मेरे पास इतना फजूल का दिमाग नहीं कि तुम्हारे साथ बहस करूं। मुझे बस ये बताओ कि निकाह के लिए शहजादी को बोल दूं मैं अब? हाँ बता दो, और एक काम करना, उसका मुंह भी मीठा करवा देना। मैं तैयार हूं निकाह के लिए। बात हुई आपकी हारून से? राजी किया है आपने उसको मुझसे निकाह के लिए या नहीं? देख लें भाभी, वरना ऐसा ना हो कि भाई को जाकर आपकी आवारगी के सारे किस्से बता दूं मैं, और दो बोल बोलकर वो हाथ पकड़कर आपको घर से बाहर निकाल दें। बात हो गई है मेरी हारून से, तुम निकाह की तैयारियां करो। सच कह रही हैं आप? कल ताईजान भी आ जाएंगे मिठाई लेकर। आप तो सचमुच बहुत काम की निकली भाभी। जाहिर सी बात है, हारून सारा दिन जिसके नाम की माला जपेगा, उसका कहा कैसे टाल सकता है। मैं सबको जाकर नई खुशखबरी सुना कर आती हूँ, आप देखिएगा मलका तो जलकर कोयला हो जाएगी। हाँ जरूर, अपनी खुशी सब में बांटो, लेकिन एक बात सुन के जाओ शहजादी, अगर आज के बाद मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की या मुराद को कुछ बताने का जिक्र किया तो muझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात अभी इसी वक्त यहीं दफन कर देना चाहती हूँ। और अगर तुमने इस बात का ख्याल नहीं रखा ना, तो जो हारून को तुमसे निकाह करने के लिए राजी कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। जरा सा काम क्या कर दिया, पता नहीं खुद को क्या समझने लगी है। खैर, इसे तो मैं निकाह के बाद ही देख लूंगी। अभी जरा जाकर सबको खुशखबरी सुनाती हूँ। मलका का झला बुना चेहरा भी तो देखना मुझे। अम्मा, सुन तो। अरे सुन रहा हूँ, काने से सुनता हूँ यार। क्या हो गया तुझे? अच्छा बात सुन। हाँ। हारून ने शहजादी से शादी के लिए हाँ कह दी। अब बात सुन, अपनी दूसरी बहन के साथ साथ में इसकी तैयारी भी कर शुरू। चल तुम करो अम्मा तैयारियां, मुझे कोई शौक नहीं है। मानूर किधर है? तेरी बीवी तुझे पता होगा हर वक्त कमरे में पड़ी रहती है। देखता हूँ मैं। क्या बात है बेटा, आज ऑफिस नहीं जा रहे? तबीयत तो ठीक है ना? जी मैंने ऑफ लिया आज ऑफिस। ओ अच्छा, ठीक है यार, कभी कभी ऑफ ले लेना चाहिए। वो मैं सोच रहा था अम्मी कि आप मानूर के घर जाती हैं और मिठाई दे आते हैं। जी, मैं मानूर के घर क्यों जाऊंगी, और मिठाई क्या बल्कि कुछ भी लेकर क्यों जाऊंगी? मानूर से मेरा मुराद है उसके ससुराल जाएं और मिठाई दें।
मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। देखा है हारिस, इसको पता है कि मुझे उस लड़की का जिक्र नहीं पसंद, फिर भी क्या कहा है तुमने? मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। वही कहा जो मैं सोच रही हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन अब तक तो बिल्कुल मान नहीं रहा था, साफ इनकार था और एकदम से रातों रात फैसला हो गया ना, अब तो खुश हो जाओ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कितना काम पड़ा है शहजादी के लिए, अपने लिए सारी निकाह की तैयारी करनी है। तो मदद करोगे ना? मुझे ऑफिस के भी काम है और मुझे निकाह की तैयारी भी करनी है। बाबा हैं, आप इनके साथ चली जाइए। जी जी जी, मेरी खिदमत तो हमेशा हाजिर है, मैं हूँ। हाँ तुम फिक्र नहीं करो, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तुम अपनी तैयारी भी करनी है ना तुमने, पक्का ना बेटा? अच्छा ठीक है, लेकिन सबसे पहले जाकर शहजादी का मुंह मीठा करा कर। बेटा जी बिल्कुल, मुझे यकीन है कि तुमने शहजादी से बात कर ली और उसी ने तुम्हें मनाया है ना? उसी की कोशिशों का नतीजा। माशाल्लाह, देखिए आने से पहले मेरी बहू कितनी अच्छी है। मैं जा रही हूँ, जरा मैं लिस्ट बनाऊं। ओह गॉड, वाह। हारिस सुने? आ रहा हूँ, एक सेकेंड। थैंक यू बेटा। कल मलका और शहजादी का निकाह है। तो कौन से कपड़े पहनेंगे? पहन लूंगा यार कुछ, तुम अपनी फिक्र करो। अरे पता भी नहीं जाऊंगा या भी नहीं। अब सर पे क्यों खड़ी हो? कुछ कहना तो कहो, नहीं तो जाओ। आप तैमूर को मिलवाने अम्मी के घर लेके गए थे? हाँ, क्यों? मेरे मना करने के बावजूद भी? मैं तुमसे या तुम्हारी कजन की इजाजत से काम करूंगा? जब तुम्हारी अम्मा को इतराज नहीं है, उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? नहर की शादी उस बुढ़े शख्स से नहीं होगी। बुढ़ा होगा तुम्हारा। मेरे मरे हुए बाप का तो लिहाज कर ले। तुम्हारा दिमाग जगह पे? किसके बारे में इतना चल रही हो? जुबान संभाल के रखो, या ट्रे तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। आराम कर, ये खाना पीना भी मिनट का सुकून नहीं इस घर में। सामने से कुचल दूंगा तुम्हें। जितना चीखना है चीख ले, महर की शादी उससे नहीं होगी। हाय, आइए बैठिए प्लीज। बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, वरना मुझे लगा था कि आप तो नहीं आए। क्यों बुलाया आपने मुझे? मैं जानता हूँ कि शायद आपको मेरा यहाँ पर इस तरह बुलाना अच्छा नहीं लगे, लेकिन अपनी जुबान की पासदारी रखते हुए इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया क्योंकि आपने मुझे मना किया था कि मैं अपार्टमेंट में ना आऊँ, और मैं वैसे भी नहीं चाहता था कि मुराद को कुछ पता चले, वरना वो रिएक्ट कर सकता था। मुराद ऐसे नहीं है, उन्होंने मुझे आपसे मिलने से मना किया। इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है उन पर, और अगर आप मुझे यहाँ मुराद के खिलाफ बदगुमान करने आए हैं तो आपकी हर कोशिश नाकाम रहेगी। मैं चाहती तो यहाँ आपसे मिलने ना आती आज, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आपके और मुराद के दरमियान ऐसा क्या रिश्ता है कि आपने उनके लिए फ्रॉड जैसा अल्फाज इस्तेमाल किए। आपकी हिम्मत कैसे है मेरे शौहर के बारे में ऐसा कहने की? जिस तरह किसी मशरकी लड़की को रिएक्ट करना चाहिए आपने ठीक उसी तरह किया। जितनी नफरत मैं आपके शौहर से करता हूँ शायद ही मैं किसी से करता हूँ, लेकिन आज मुझे उस पर रश भी आ रहा
कि उसको इतनी मोहब्बत करने वाली 2 बीवियां मिली। बीवी? शायद मैंने गलत सुन लिया। आप मुझे मेरे शौहर के खिलाफ भड़का नहीं सकते। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। देखिए ना, बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ कि मैंने आपने इस बात को बहुत माइंड किया, लेकिन प्लीज अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। मुझे सिर्फ आप अपने 2 मिनट दीजिए। मैंने आपको बहन कहा है, प्लीज खुदा के लिए अगर आपको बात समझ में ना आए तो आप जा सकती हैं। आपको जो पूछना है प्लीज जल्दी पूछिए। मानूर की वालिदा हैं और मुराद की दूसरी बीवी है। मेरे जो ससुर थे ना, वो कोई ज्यादा अच्छी आदत के नहीं थे। पीना पिलाना, जुआ वगैरह, अच्छा खासा कर्ज चढ़ा कर गए हैं घर वालों पे। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहीम साहब, मुराद बात कर रहा हूँ। जी मियाँ फरमाएं। जी रहीम साहब, वो आपने एग्रीमेंट बनवा कर कॉल नहीं की तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। एग्रीमेंट तो मैंने बनवा लिया था मियाँ, आपको बस बुलवाने का सोच ही रहा था कि मसरूफियत आड़े आ गई। खैर, अच्छा कि आपने कॉल कर ली। आप ऐसा कीजिए कि शाम को तशरीफ़ ले आइए। सही है? अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया सर, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। रहीम साहब, लेकिन बस वो एक गुजारिश थी। कहिए। रहीम साहब, आप जानते हैं कि अपना बच्चा बेचना आसान काम नहीं है, और बस मुझे भी एक मुसीबत आड़े आ गई। मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि मेरे वालिद साहब कैंसर के पेशेंट हैं, तो गुजारिश ये थी अगर आप थोड़े से पैसे एडवांस दे दें तो। देखें मुराद, भले मैं खुदा तरस इंसान हूँ, मगर हमारी डील बच्चा लेने और पैसे देने की हुई थी, और अगर मैं आपको एडवांस में रकम दे भी दूँ तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप मुकरेंगे नहीं? नहीं रहीम साहब, मैं हरगिज़ नहीं मुकरूंगा, आप एतबार रखिए। और वैसे भी अगर मैं मुकरता हूँ तो आपके पास एग्रीमेंट तो है, आप चाहें तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं मेरे खिलाफ। बस वो क्या है ना कि अपने वालिद को मौत के मुंह में देखकर आपके सामने इस तरह हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया। ठीक है, पूरी रकम तो नहीं मगर आधी एडवांस में कर सकता हूँ। ठीक है रहीम साहब, अगर आप 30 लाख तक कर दें तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, शाम को तशरीफ ले आएं, कर लेते हैं कुछ। ठीक है सर, मैं हाजिर हूँ। चलो ये तो मसला हल हुआ, 30 लाख यहाँ से आ जाएंगे। बाकियों के लिए क्या किया जाए? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी और मुराद पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? ये पूछना है आपको? देखिए, जिन सवालों का जवाब मैं चाह रहा हूँ, बहुत जरूरी है कि कुछ बातें क्लियर हो जाएं। स्टेट एजेंसी में हुई थी पहली मुलाकात, जो कि उनका दफ्तर है। मैं अपने लिए घर ढूंढ रही थी और जिस फ्लैट में मैं अभी रह रही हूँ उन्होंने मुझे दिलाया। ऐसे हमारी मुलाकात बढ़ती रही और मेरे बेटे को उनमें अपना बाप नजर आने लगा। ऐसे में उन्होंने मुझे प्रपोज किया तो मैं इनकार नहीं कर सकी और निकाह हो गया हमारा। क्या उस निकाह पर उसके घर वाले आए थे? नहीं,
गवाह भी मौलवी साहब अपने साथ खुद लाए थे। उनकी फैमिली को हमारे निकाह का इल्म इसलिए नहीं है क्योंकि अभी उन पर उनकी बहनों की जिम्मेदारी है। जैसे जिम्मेदारी से वो फारिग हो जाएंगे वो अपनी फैमिली को बता देंगे। प्लीज, बहुत तेज इंसान है, इस तरह वो 2 लोगों के साथ खेल रहा है। आपको याद है मैंने आपको अपनी कज़न के बारे में बताया था जिसे मैं बहुत मोहब्बत करता था और मैंने आपसे कहा था कि उसकी शादी हो गई। हाँ, लेकिन आपकी कजन का जिक्र यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका शौहर मुराद झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? एक सेकंड, ये देखिए, अब देख रही हैं? अनम प्लीज खुदा के लिए ये देखिए। अनम, ये मेरी कजन है मानूर। वो रात की बीवी। ये तो मुराद की कजन है, उनकी खाला की बेटी। इसके बारे में बताया उन्होंने मुझे, ये शहजादी की एंगेजमेंट में भी थी, मैं जानती हूँ। ये मुराद की कजन नहीं, मेरी कजन है। मुराद की तो कोई खाला ही नहीं है, ना ही उसकी कोई कजन। जिन बहनों के निकाह का आप जिक्र कर रहे हैं, आप जानती हैं कि शहजादी किसकी मंगेतर? मेरी। कल मेरा शहजादी के साथ निकाह है और मलिका का यासिर के साथ। झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। मुराद मुझे धोखा नहीं दे सकते, आप झूठ बोल रहे हैं। अनम प्लीज बैठो, हौसला रखो। अनम प्लीज खुद को संभालिए। आप मुझे मानूर से मिलवा सकते हैं? मैं किस तरह करवाऊंगा आपकी मुलाकात? वो इस वक्त मुराद के घर पर होगी। फोन पे तो बात करवा सकते हैं ना आप? लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप किसी और शख्स से मिलें। किससे? हाँ जी तैमूर भाई। हाँ भाई मुराद, हाँ कर दी तुम्हारी सास ने। मिठाई लेके कब आऊं? अरे नहीं तैमूर भाई, अब तो आप उस शादी को भूल जाएं। बोलो तो शायद अब मुझसे मिले भी ना। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे यार तैमूर भाई क्या बताऊं आपको, आप तो जानते हैं मेरी ससुर की डेथ हो गई थी ना। बस मरने वाला तो चला गया। कहते हैं कि मरने वाले को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब क्या करें कि मरने वाला अगर ऐसे हालात पीछे छोड़ गया हो जिसकी वजह से घर वाले परेशान हो तो फिर तो मुंह से ऑल फॉल निकल ही आता है बंदे के। क्या बात है, खुल के कहो। और भाई देखे, मैं आपसे जिक्र करना नहीं चाह रहा था,
लेकिन आप भी भाइयों जैसे हैं, साथ उठना बैठना है, खाना पीना है, इसलिए बता देता हूँ, लेकिन अपने तक रखिएगा। हाँ हाँ, मैंने कौन सा अखबार में इश्तिहार लगाना है, बताओ क्या बात है। तो तैमूर भाई सिलसिला ये है, मेरे जो ससुर थे ना, वो कोई ज्यादा अच्छी आदत के नहीं थे। पीना पिलाना, जुआ वगैरह, अच्छा खासा कर्ज चढ़ा कर गए घर वालों पे। खुद तो निकल गए पतली गली से, लेकिन उनके घर वाले आज तक वो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। मैं गया था आपके रिश्ते का जवाब लेने के लिए, उनके घर गया था, लेकिन सासू माँ इस कदर परेशान बैठी थी और वो कहने लगी कि अब वो मेहर की शादी 2-4 साल तक नहीं कराएंगी, क्योंकि माँ बेटी मेहनत करके किसी तरह कर्ज की रकम को उतारेंगे। हैं? ये क्या बात हुई? मेहनत करके कौन कर्ज उतारता है भाई? हाँ वही तो, मैंने भी तो ये समझाने की कोशिश की, लेकिन मेहर का कहना यह है कि वो इन हालात में अम्मा को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए अब किसी तरह कर्ज पूरा करेंगे। मैंने भी अपनी तरफ से 2-4 लाख दिए हैं, जितना हो सकता था, लेकिन आप तो जानते हैं गरीब सा एस्टेट एजेंट हूँ मैं, कब तक सहारा दे सकता हूँ। हाँ तो चलो मैं भर देता हूँ वो कर्ज, बताओ कितने का है? फिर तो शादी के लिए मान जाएंगे ना वो लोग। हाँ हाँ मैं यार देखो, मेहर पे मेरा दिल आ गया है। अब शादी के बाद भी उसकी सारी परेशानियां मेरी हैं, तो निकाह से पहले ही क्यों नहीं? बताओ कितना कर्ज है? वाह तैमूर भाई, ये तो आपने 1-1.25 लाख की बात कर दी, क्या बात है आपकी। बस तुम कर्ज की रकम बताओ, बाकी मेरा काम है कोई यही 60-70 लाख। 60-70 लाख? कहा था ना, अच्छी खासी रकम है, तभी तो इतना वक्त लग गया है बेचारी। मैं तो लगता है सारी उम्र कट जाएगी, मेहर बेचारी बुढ़ी हो जाएगी, लेकिन ये रकम नहीं उतार सकेगी। चेक किसके नाम बनाना, तुम ये बताओ बस। चेक? अरे छोड़े तैमूर भाई, चेक के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? कौन टैक्स वगैरह के चक्कर में पड़ेगा है? आप एक काम करें, मुझे कैश ला के दे दे, मैं उनको आगे पकड़ा दूंगा। आपके हाथ से लेते हुए शायद वो लोग मुनासिब ना समझेंगे। चलो ठीक है, करता हूँ मैं कुछ। ठीक है जनाब। तो लेकिन वो अगर रिश्ता हो गया तो मेरे कमीशन ना भूलिएगा। हाँ हाँ, वो बेफिक्र रहो यार। बस फिर डन हो गया तैमूर भाई, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। वाह क्या खूब कायशात, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। आई, ये कहाँ लेकर आए आप मुझे? किसी से मिलवाना है आपको। आइए। अनम, ये मानूर की वालिदा हैं और मुराद की दूसरी बीवी है। क्या क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं चाची। आप दोनों को मिलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप दोनों एक दूसरे को जान सकें। या अल्लाह, क्या क्या ये बात मानूर को मालूम है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे खुद कल शाम को पता चला। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसे? तुम्हें मेरी बेटी के अलावा और कोई नहीं मिला था। तुमने क्यों मुराद से शादी की? चाची, अनम को खुद नहीं पता था। जैसे मानूर लायम थी, इसी तरह अनम को भी नहीं पता था कि मुराद की दूसरी बीवी। मगर हम ये बात मानूर को कैसे बताएंगे? वो माँ बनने वाली है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी ये सब कुछ? यार, तुम्हारा फोन सुनते ही मेहर की परेशानी को सोच के मैं फौरन निकल आया। घर में जितना कैश पड़ा सब लेके आ गया।
कमाल आदमी आप तो तैमूर भाई, मैं तो सोच भी नहीं सकता था इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कर लेंगे। लाइन तुम्हें तो पता है मेरा दिल कितना नर्म है, और मेहर की परेशानी को सोच के ना दिल बड़ा। चलो बस चलते हैं, उनको पैसे से दे के आते हैं। एक सेकंड तैमूर भाई, तशरीफ रखिए तशरीफ। कि ससुर मेरी की और बात थी, सास मेरी बड़ी खुददार खातून है, इस तरह हम उनको पैसे देने के लिए जाएंगे तो मुनासिब नहीं लगेगा। लेकिन ये तो मैं उन्हीं के लिए लाया हूँ। हाँ हाँ, तो उन्हीं की मदद करनी है ना आपने। देखिए अगर आपने खुद उनको पैसे देने की कोशिश की तो अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे लगेगा जैसे आपने कहीं मेहर की कीमत अदा की है। और वैसे भी आपने मदद ही करनी है ना, तो हम पहुंचा देते हैं उसको किसी तरह पैसे। अल्लाह ताला ने खुद कहा है तो मदद करो तो ऐसे दो कि एक हाथ को दूसरे हाथ की खबर ना हो, है कि नहीं। तो हम यूँ करते हैं कि ये पैसे आप मुझे दें और मैं ये पैसे उन, बल्कि नहीं, मैं खुद भी ये पैसे नहीं लेके जाऊंगा। मैं ये पैसे अपनी बीवी को दूंगा ताकि वो अच्छी तरह अपनी माँ को समझा के फिर ये पैसे उन तक पहुंचाए। इस तरह ना आप गंदे होंगे। ये बात तुम ठीक कह रहे हो, अगर मैं और तुम देंगे तो उनकी इज्जत नफ्स पे हमला होगा, मसला हो जाएगा, है ना। तुम एक काम करो, तुम अपनी बीवी के हाथ ही दिलवा दो। बात सुनो, और निकाह की तारीख जरा जल्दी ले लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निकाह की तारीख के साथ ले आएंगे। बिल्कुल सही है। कितने हैं ये? यार वो तुमने कहे तो 60-70 थे, लेकिन मेरे पास कुल 50 ही थे। बाकी ये कि निकाह के जो पैसे तुम्हारे हैं कुछ तुम उसमें से डाल देना, आखिर को मंजुल बनने वाले हैं, कुछ तो तुम्हारा भी फर्ज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे इसलिए जिक्र किया था कि मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूंगा। आप कौन से गैर हैं आप, हैं? मैं चलूं फिर? बिल्कुल चलें। तो रख लोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज आप रोएं मत, हौसला रखें। चाची इसीलिए आप लोगों को मिलाया है ताकि उस शातिर इंसान के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। मानूर को बताना तो होगा ना, इससे पहले अपना कोई और बड़ा नुकसान ना कर ले वो। मानूर का इससे ज्यादा भला और क्या नुकसान होगा। मुझे यतीम औरत को ये दिन भी देखना रह गया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो महीनों मुझे धोखा देते रहे, मुझे पता ही नहीं चला। उस शातिर इंसान की यही तो खूबी है कि लोगों की मजबूरियों से खेलता है वो। लेकिन मैं क्या करूंगी अब, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, इस बड़ी दुनिया में कौन लड़ेगा मेरा मुकदमा। बेटा तुम तो मत रो, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल मेरी मानूर जैसी हो। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि हम ये सब कुछ मानूर को कैसे बताएंगे, कैसे बर्दाश्त करेगी ये सब कुछ। बेटा मैं क्या करूँ। जाने